नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम आपको 4 ही क्वेश्चन बताएंगे, 5वां क्वेश्चन आपको कमेंट करना है, देखना है कि आपको क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा। दोस्तों ऐसे प्रश्न हमारे सभी गवर्नमेंट परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में, आप प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में पेज यानी कि PAGE का कोड हमको दे रखा है 16 14 95, किस प्रकार से दे रखा है ये आपको भी हम समझाएंगे। पहले आगे प्रश्न को पढ़ेंगे। कह रहा है लिखा जाता है उसी भाषा में पार्ट का क्या लिखा जाएगा, यानी कि पार्ट का कोड हमको बताना है। तो आप पहले ये जानो भैया PAGE का कोड किस प्रकार से लिखा है, यानी कि भैया हमको पेज दे रखा है, इसका कोड किस प्रकार से लिखा है। तुमने आपको बता रखा है जब भी हमारे लेटर से अंकों में कोड बना तो आप किस प्रकार से बनाओगे, तो आप क्या करोगे उनकी प्लेस वैल्यू पे जाओगे। तो P की प्लेस वैल्यू आप जानते हो 16 होती है, ठीक है। कोड भी हमें शुरुआत में 16 दे रखा है, यानी कि P का कोड मान लीजिए 16 हो गया, ठीक है। बात करते हैं A की, तो आप कह दो भैया A की प्लेस वैल्यू तुम्हारी 1 होती है, तो इसके बाद उनको 16 के बाद क्या दे रखा है 1 दे रखा है, यानी चलो यहाँ तक तो ठीक है। अब बात आती है भैया G की, तो आप कह दो कि G की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 7 होती है, लेकिन हमको यहाँ क्या दे रखा है 49 दे रखा है। किस प्रकार से दे रखा है ये आपको हम बताएंगे। तो क्या कर रहा है वो भाई 7 दे रखा है, ठीक है। G की प्लेस वैल्यू हमारी 7 हो गई। अब हम 7 से 49 कैसे बनाओगे, तो आप कह दो इसकी स्क्वायर कर दो, यानी कि हमारे तीसरे अक्षर का जो हमारी प्लेस वैल्यू आएगी उसकी हमको स्क्वायर कर देनी, जिसकी स्क्वायर हमारी क्या होती है 49 हो जाती है, जो कि हमको यहाँ पे कोड में दे रखा है, ठीक है। और E की प्लेस वैल्यू को ऐसे ही उसने लिख दिया। तो हमारा कोड क्या बन गया 16, ठीक है 1, और यह हमारा हो गया 49, बगल में क्या हो गया 5, यानी कि 16 14 95 कोड हमारा बन गया, जो कि हमको इसी भाषा में दे रखा था। आपको क्या करना है इसी लैंग्वेज में, इसी कोड भाषा में क्या करना है पार्ट का कोड आपको बता देना। तो आप कुछ नहीं करेंगे, प्रश्न में ही आपको आंसर दे रखा है, आपको प्लेस वैल्यू पता ही है, ठीक है। P की प्लेस तो आप जान ही गए हो। अब देखो इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व किस प्रकार से करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है P की प्लेस वैल्यू आप लिख लो आराम से। तो P की प्लेस वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, तो P की प्लेस वैल्यू भैया कह दो हमारी 16 हो जाती है, यानी कि PART को आप ऐसे लिख लोगे, ठीक है। P की प्लेस वैल्यू आप क्या लिख लोगे 16 लिख लोगे, A की प्लेस वैल्यू क्या लिखोगे 1 लिखोगे, ठीक है। यहाँ तक तो सेम था, पेज में भी पार्ट में भी। बात आती है भैया R की। अब R की प्लेस वैल्यू क्या होती है, जब आपको R की प्लेस वैल्यू पता होगी तभी क्वेश्चन आप लोग क्या कर पाओगे हल कर पाओगे। तो कुछ नहीं करना, कह दोगे R की प्लेस वैल्यू तुम्हारी 18 होती है, लेकिन उसने यहाँ पे लॉजिक क्या लगाया था, जो तीसरा अक्षर यहाँ पे G आया था उसकी प्लेस वैल्यू की क्या की थी स्क्वायर की थी, यानी कि यहाँ पे तीसरा अक्षर हमारा R है, इसकी क्या करोगे आप स्क्वायर करोगे। तो R की 18 जो R की प्लेस वैल्यू क्या होगी 18, 18 की स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, तो कह दोगे 18 की स्क्वायर तुम्हारी होती 324, यानी कि हमारा कोड क्या बना अभी तक 16 1 और क्या 1 के बगल में क्या आ जाएगा 324 आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं भैया T की, तो T की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो आप कह दोगे T की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 20। तुम्हारा कोड क्या बना इस लैंग्वेज में 16 1 और यहाँ पे हमारा क्या बताते 324, ठीक है, और बगल में हो जाएगा 20। तो यानी कि कहने का मतलब भैया ऑप्शन नंबर डी हमको सारे अंक दे रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के इस क्वेश्चन को भी आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से हम लोग दोस्तों रीजनिंग का दूसरा क्वेश्चन देखने वाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला दोस्तों, क्योंकि नंबर सीरीज के ऐसे क्वेश्चन हमारे सभी गवर्नमेंट परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे वैसे सीजीएल के एग्जाम दे आओ, MTS या GD रेलवे कोई भी आप एग्जाम दे आओ, सभी परीक्षाओं में रीजनिंग आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो क्या करेंगे पहले आप सीरीज को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे 211 से 215 हो रहा है, ठीक 215 से 231 हो गया, अब 231 से 267 हो गया, किस प्रकार से हो रहा है पहले आप क्या करो सीरीज में इसका लॉजिक ढूंढो किस प्रकार से बनना है, क्या लॉजिक से लगा रहा है इसमें। तो आप जानो कि भैया 211 से 215 हुआ, आप कह दोगे यहाँ पे प्लस हो रहा है, मतलब 211 से भाई 215 बनाओ तो कह दोगे यहाँ पे प्लस हम 4 जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। सेम इसी प्रकार से 215 से 231 जाओगे तो क्या जोड़ोगे, तो आप कह दो भैया यहाँ पे 16 जोड़ना पड़ रहा है, तभी हमारा 215 से 231 बनेगा। अब बात आती है भैया यहाँ पे 231 से 267 की, तो आप ये सवाल देखो गैप से तो नहीं कर पाओगे, ठीक। तो पहला लॉजिक हमारे यहाँ पे गलत हो जाएगा, आपको आगे गैप निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास इतना पेपर में टाइम रहता नहीं है कि हम आगे कभी गैप निकालें। तो क्या करो हमें यहाँ पे एक लॉजिक मिला, देखो 11 से 15 का तुमने भैया मतलब 211 से 215 का तो 4 जोड़ा, अब 215 से 231 जा रहे हैं तो 16 गैप आ रहा है, कोई लॉजिक मिल रहा है गैप से नहीं मिल रहा। तुम क्या करें अगर आप गैप को ध्यान से देख रहे होंगे, यानी कि हमारे यहाँ पे 4 का गैप निकल के आया, किसकी स्क्वायर होती है 2 की स्क्वायर होती है, उसके बाद जो हमारा गैप निकल के आया 16, यानी कि 16 हमारी किसकी स्क्वायर होती है, भैया आप कह दो 16 हमारी होती है 4 की स्क्वायर, तो हमारी पहले क्या हुआ 2 की स्क्वायर हुई, ठीक है, उसके बाद हमारा क्या हो रहा है 4 की स्क्वायर हुआ है, यानी भैया हमारा क्या होगा इसके बाद 2 से 4 हुआ, 4 के बाद क्या कर लो आप 6 की स्क्वायर कर लो। कहने का मतलब भैया ये कि अगर 231 से 267 के बीच गैप आप निकालोगे तो किसके स्क्वायर का गैप आएगा 6 की स्क्वायर का गैप आएगा, तो 6 की स्क्वायर क्या होती है 36 होती है, ठीक है। आपको इतना समझ में आया भाई। देखो हमने 211 से 215 का तुम्हारी 2 की स्क्वायर बननी थी, ठीक है, 215 से 231 का तुम्हारी 4 की स्क्वायर बननी, यानी कि 2 से 4 हुआ। अगर हम 231 से 267 चले जाएं संख्या बनाने की कोशिश करें तो किसका गैप आएगा भाई 2 के बाद 4 हुआ, 4 के बाद क्या होगा 6 होगा, तो ये हमारे पे हमारी क्या आ जाएगी 6 की स्क्वायर 36 आ जाएगी। अगर हम क्या करें 231 में 36 जोड़ देंगे तुम्हारा 267 बन जाएगा, जो को हमको अभी तक प्रश्न में दे रखा था। अब भैया बात आती है कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको बनानी है, किस प्रकार से बनाओगे, तो आप कह दो भैया 267 से मैं क्वेश्चन मार्क की अगर वैल्यू बनानी है तो गैप कितने स्क्वायर किसकी स्क्वायर होगी, तो अब भैया कह दोगे 8 की स्क्वायर होगी। 8 की स्क्वायर क्यों होगी, क्योंकि इसके पीछे हमारी 6 की हुई, फिर 4 की हुई, फिर 2 की हुई, यानी कि +2 के रूप में बढ़ा, 2 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, इसी प्रकार यहाँ पे 8 की स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। तो 8 की स्क्वायर आप कह दोगे हमारी होती क्या होती है 64 होती है। अब भाई देखो क्या करोगे संख्या किस प्रकार से निकालोगे, क्योंकि कह दोगे 231 में जिस प्रकार से हमने 6 की स्क्वायर 36 जोड़ी तुम्हारा 267 बन गया था, सेम इसी प्रकार से आप क्या करो यहाँ पे 8 की स्क्वायर हमारी क्या होगी 64, इसी 64 को 267 में जोड़ दो, तुम्हारी यहाँ की क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमको निकल के पता चल जाएगी। तुम्हारा क्या होगा देखो 267 और 64 जैसे हम लोग प्लस करेंगे तो 7 4 हो गया हमारा 11, ठीक है, 6 6 12 1 हमारा हो गया 13 2 1 3, यानी कि हमारा क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या निकल के आ गई 331 कह दो, जो कि हमको ऑप्शन नंबर डी में दे भी रखा है।
यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप नंबर सीरीज के क्वेश्चन को भी आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से हम लोग रीजनिंग का तीसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि नंबर एनालॉजी के ऐसे प्रश्न भी हमारे एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, जीडी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस कांस्टेबल सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और हर बार आते हैं ऐसे प्रश्न। तो देखो सवाल को पहले क्या करेंगे, आप ध्यान से देखोगे। कह दो भैया कह रहा है प्रश्न क्या कर, पहले ये पढ़िए, कह रहा है सही विकल्प का चयन करें। यानी दोस्तों जिस प्रकार से 13 से यहाँ पे 109 बनना है, सेम उसी प्रकार से 24 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनेगी। तो हमने आपको सवाल का लॉजिक बता रखा है, जोड़, गुणा, भाग, घटाना, स्क्वायर, प्राइम नंबर, सारे लॉजिक बता रखे हैं। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देख रहे हो, यहाँ पे दे रखा है हमको 13 से आप 109 बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, अगर आप कहते हो भैया 13 अट्ठे क्या होता है हमारा, 13 अट्ठे तो होता हमारा 104, ठीक है। तो 13 अट्ठे हमारा क्या हो गया, 104 हो गया। आपको बनाना क्या भैया, आप कह दो हमको बनाना 109, तो आप क्या करो 104 में भैया 5 प्लस कर दो, तुम्हारा क्या बन जाएगा 109 बन जाएगा, ठीक है, जो कि हमको यहाँ पे सवाल में दे भी रखा है। अब आपको इसी सेम लॉजिक से क्या करना है, 24 यहाँ क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बना लेनी है। तो आपको कुछ नहीं करना भैया, क्या करो 24 में भी किसी गुणा कर दोगे। 24 में आप कह दो हम 8 की गुणा करेंगे, क्यों करोगे, क्योंकि भैया हमने 13 से 109 बनाने के लिए उसमें 8 की गुणा की और क्या जोड़ा 5 जोड़ दिया। तो आप 24 से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनाने के लिए क्या करोगे, 24 में 8 की गुणा करो, उसमें भी 5 जोड़ दो। तो 24 अट्ठे हमारा क्या होता है, 8 चौको हमारा हो गया 32, 80 लगा 3, ठीक है। 8 दूनी हमारा 16, 3 हमारा क्या हो गया 19 हो गया, क्या हो गया 19 हो गया। देखो 8 को 32 की 2 80 लगा 3, 8 दूनी हमारा क्या हो गया 16, 16 और 3 हमारा क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, 192 बन गया, ठीक है। अब 192 में क्या जोड़ोगे 5 जोड़ोगे, तुम्हारा 192 और हमारा 5 क्या हो जाएगा 197 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 197 हो जाएगा, जो कि हमको ऑप्शन नंबर ए में किसमें दे रखा है। अरे यार यहाँ पे ऑप्शन गलत टाइप हो गया, यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे 157 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा लॉजिक क्या लगा, देखो फिर से समझ लो आप हमारा ऑप्शन गलत हो गया, यहाँ पे गलत टाइप हो गया। देखो 13 से 109 बनाना, तो आपने क्या की 13 अट्ठे हो गया हमारा 104, 104 में आपने 5 प्लस कर दी, तुम्हारा 104 और 5 हमारा हो गया 109, ठीक है, जो कि हमको दे रखा था। अब सेम इसी प्रकार से क्या करोगे 24 में 8 की गुणा करोगे, तो 8 चौको तुम्हारा हो गया देखो 32, ठीक है। अब आगे 8 चौको 32, 80 लग गया 3, 8 दूनी 16, 16 3 भैया हमारा देखो 8 दूनी 16 तो ही हुआ ना, क्योंकि 8 की गुणा कर दो, 16 3 हमारा हो गया 19, यानी कुल मिला के 24 अट्ठे हमारा क्या होता है 192 होता है। जोड़ोगे क्या 5 जोड़ो, क्यों, क्योंकि हमने 100 मतलब 13 में 8 की गुणा की, उसमें 5 जोड़ा तो हमारा 109 बना था। तो हमने 24 में 8 की गुणा करी और उसमें 5 जोड़ेंगे तुम्हारा बन जाएगा 197, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या गलती से 257 टाइप हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को भी आसानी से समझ गए होंगे। आपको करना क्या, बस क्या सवाल में कंडीशन सही कर लेनी है कि यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी की जगह यहाँ पे 157 लिख लेना, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के इस क्वेश्चन को भी आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का आखिरी क्वेश्चन देखने वाले, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन तो आपको कमेंट के लिए रहेगा, ठीक है। तो आप चौथा क्वेश्चन किस प्रकार से हल करोगे दोस्तों, इस पर भी आधारित क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी हमारा हर बार किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहे हैं कॉलेज, छात्र और स्कूल, दोस्तों इस टाइप के प्रश्न हमारे वेन डायग्राम प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कह रहे हैं कॉलेज, छात्र और स्कूल में हम किस प्रकार से वेन डायग्राम बनाएंगे। तो आप जानते हो भैया हमारा जो कॉलेज अलग होता है, स्कूल हमारा अलग होता है, ठीक है। अब किस प्रकार से बनोगे भाई, दोनों में पढ़ते तो छात्र ही पढ़ते हैं, लेकिन किस प्रकार से, तो हम हमारे छात्र हो गए, छात्र भी पढ़ते हैं छात्राएं भी पढ़ती हैं, लेकिन हमारे इसमें सिर्फ 3 हमको पूछ रहा है, तो हम 3 ही को उतना ही बताएंगे जितना हमसे यहाँ पे सवाल में पूछ रखा है। तो अब क्या करोगे, बीच वाला गोला हमारा क्या हो जाएगा छात्र का बना लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमने ये वेन डायग्राम बना लिया। अब बात आती है भैया स्कूल की, तुम्हारे जो कुछ छात्र होंगे वो कहाँ जाएंगे, स्कूल जाएंगे, यानी कि लास्ट वाला वेन डायग्राम हमारे स्कूल का हो जाएगा, ठीक है। और कुछ छात्र हमारे कॉलेज भी जाएंगे, यानी कि वेन डायग्राम हमारा इस प्रकार से बनेगा, जो कि हमको ऑप्शन नंबर बी में दे भी रखा है। यानी कि बीच वाला गोला यहाँ पे छात्र का हो जाएगा, ये हमारा कॉलेज होगा, ये हमारा स्कूल का हो गया, कुछ जाएंगे ना, तो अब इसी प्रकार से हमारा वेन डायग्राम बन जाएगा। तो आप कहते हो भैया हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप वेन डायग्राम के क्वेश्चन को भी आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग का पांचवा क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपको कमेंट में ग्रुप में हमने दे रखा है। करना क्या, पहले प्रश्न को आप हम समझा दे रहे हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। कह रहा है प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी तो दोस्तों मिसिंग नंबर का क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन हमारे हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन हमारे एसएससी सीजीएल 2022 के टियर फर्स्ट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है यहाँ पे, देखो हमें बनाना क्या, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनानी है। किस प्रकार से बनाओगे ये लॉजिक आपको ढूंढना हो भैया, आंसर कमेंट कर देना, ठीक है। आप उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर देंगे। लेकिन आपको जो आप पहला लॉजिक लगाने वाले हो, पहला लॉजिक आप क्या लगाओगे हमें पता है। देखो आप कह दो कि यहाँ पे हमें बड़ी संख्या बनाएंगे, क्योंकि हमने आपको पिछले पार्ट में बता रखा है जब भी हमारे मिसिंग नंबर के ऐसे क्वेश्चन आते तो हमेशा बड़ी संख्या बनाने की कोशिश करोगे। कहने का मतलब भैया यहाँ पे 24 दे रखा है, यहाँ पे भी 24 दे रखा है, तो आप कह दोगे यहाँ पे भी हमारा 24 आ जाएगा, बस इतना आंसर कर दोगे। तो ऑप्शन नंबर आप जैसे बी लगाओगे ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे 24 नहीं आना क्वेश्चन मार्क की। भाई एग्जामिनर हमसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है जिसमें हमारा थोड़ा अच्छा सा लॉजिक लग रहा है, ये हमारा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब वो करने का तरीका, आप जो अगर सोच रहे हो यहाँ पे 24 आ जाएगा तो नहीं आएगा, क्योंकि आप सोच रहे हो कि यहाँ पे भी 24 है, यहाँ पे भी 24 है, तो आप क्या कर दो यहाँ पे भी 24 लिख दो, जो कि हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा मेथड आप ये लगाओगे, क्या करोगे भाई 9 में क्या जोड़ दो, 11 और 9 हमारा जोड़ दो, तो 11 9 हमारा क्या हो गया 20 हो गया, ठीक है। पहले हमने क्या करें, इनको तीनों काट कर लेंगे, तो 11 प्लस 9 प्लस 7, तो 11 9 हमारा 20, 20 7 हमारा क्या होगा 27। आप कहोगे 27 में 3 घटा दो तुम्हारा क्या बन रहा है 24 बन जा रहा है, ठीक है। तो आपने 24 इस प्रकार से बना लिया। लेकिन आप जैसे ही आगे बढ़ोगे तो आपको इस वाली लाइन में भी लॉजिक लग जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो 6 4 10 10 हमारा 17 कितना हो जाता है, 10 17 हमारा होता है 27, 27 में आप क्या करोगे 3 घटाओगे, जैसे आपने ऊपर 3 घटाया तो हमारा क्या बनना है 24 बन जाएगा। यहाँ पे देखो हमको 24 दे भी रखा है, लेकिन जैसे ही बात करोगे आप इसकी 12 12 और 9 में, यानी कि 12 12 जोड़ोगे, 12 12 24, 24 9 हमारा क्या होता है 33, 33 में आप 3 भैया घटाओगे तो हमारा क्या आना चाहिए 30 आना चाहिए, ठीक है।
33 में आप हमारा 24 तो आएगा नहीं, 33 में 3 घटाओ तुम्हारा क्या आएगा 30 आएगा, लेकिन हमको 30 किसी ऑप्शन में दे रखा है नहीं दे रखा है, यानी कि हमारा थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन हो जाता है, एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपके क्वेश्चन आंसर में सॉल्व करना है। तो आप हमने आपको दोनों लॉजिक बता दिए, ये दोनों लॉजिक हमारे नहीं लगने, तीसरा कोई लॉजिक हमारे इसमें लग रहा होगा वो लॉजिक आपको फाइंड आउट करके बताना है। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के 5 के 5 प्रश्नों को आसानी से समझ गए होंगे। तो सभी प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा और सभी क्वेश्चनों का आंसर कमेंट कर दीजिए। 5वें क्वेश्चन को आपको जरूर सॉल्व करना है क्योंकि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के सारे क्वेश्चनों को समझ गए होंगे। दोस्तों वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।